नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। नवाज शरीफ ने साजिश को सहा, जेलों में कैद काटी। नवाज शरीफ ने जो तकलीफें बर्दाश्त की उनका कोई अजाला नहीं। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। नून लीग पर मुश्किल वक्त आया मगर जमात नहीं टूटी। एक लीडर पर मुश्किल आई तो जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। मरियम नवाज का लाहौर शाहदरा में नून लीग के जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान के सीने पर लगे जख्मों पर मरहम रखने के लिए नवाज शरीफ आ रहा है। जब से नवाज शरीफ को निकाला गया मुल्क से रोशनी चली गई। अवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मीरार पाकिस्तान आएंगे। इस वक्त इंतखाबात जरूरी नहीं, मईशत बेहतर होना जरूरी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। अगली हुकूमत हमारी बनेगी। पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है, मईशत की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही हैं। हमारी नज़र में चेयरमैन PTI पहले से ही नाअहल हैं। अदालतें भी उन्हें नाअहल करार दे दे तो मोहर लग जाएगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि धांधली की पैदावार दोबारा आए। निगरान हुकूमत हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है। MQM का कराची के मली टाउन में पावर शो, कारकुनान की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। अनीस कायम खानी ने कहा, 2018 में MQM से इलेक्शन छीना गया, अब हमने ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। नसरीन जलील ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ ना किया। MQM हमेशा ऐवानों में मुतवस्सित तबके के लोगों को भेजती है। अवाम MQM का साथ दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर कल फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। उधर साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समात इन कैमरा करने की FIA की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समात करेंगे। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला की मियावाली में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुख्ती कहते हैं, पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। 2 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। शहीद होने वाले एहलकार हारून को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में अमन और तरक्की को सबूताज करने के लिए दर पे हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आला पंजाब का भी पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने जान पर खेलकर बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहीद पुलिस एहलकार हारून खान ने फर्ज की अदायगी में जान देकर आला मिसाल कायम की। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत की अनकरा हमले की मज़म्मत। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, दहशतगर्द दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, तुर्क पार्लिमान और वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के करीब दहशतगर्दी तशवीशनाक है। पाकिस्तान के अवाम इस घड़ी में तुर्क अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। मजबूत अज़्म और हौसले के साथ बेहतरीन हिकमत अमली से दहशतगर्दी की सोच को शिकस्त दी जा सकती है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों ने कहा कि कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। 26 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए सस्ता करना कोई रिलीफ नहीं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने भी कीमतें मुस्तरद कर दी। सिराजुल हक कहते हैं कि पेट्रोल का 1 लीटर 8 रुपए सस्ता करते ही गैस 20 रुपए महंगी कर दी गई। अवाम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। हालात खराब हैं और जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि PTI की हुकूमत गई तो कीमत 149 रुपए फी लीटर थी। 17 माह में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। मईशत तबाहाल है। निगरान हुकूमत फौरी शफाफ इंतखाबात कराए। गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाला 8 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। डॉक्टर फवाद ने
328 किडनी ट्रांसप्लांट करने का एतराफ़ कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिरोह टेक्सिला और आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट करता था। मुल्जिमान ने जिना हॉस्पिटल से शहरी को जालसाजी से फंसाया और गुर्दा निकाल लिया। गुर्दे निकालने के लिए ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गुर्दे की पेवंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से 1-1 करोड़ रुपए लिए जाते थे। पंजाब में एक और वायरस का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत ने नीपा वायरस से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी। मरासले के मुताबिक मुतासरा मरीजों में अमवात की शरह 74% है। हमसाया ममालिक में वायरस तेजी से फैल रहा है। फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। अलामात में खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज बुखार, झटके लगना शामिल। बर वक्त इलाज से ही बचाव मुमकिन है। शहरियों को फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर खाने की हिदायत। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10,000 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट लिखा, बिजली चोरों के खिलाफ 23,152 मुकदमा दर्ज, 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। लेस्को में 3 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पेस्को में 2 अरब 42 करोड़ और हेस्को में 69 करोड़ की रिकवरियां। उधर लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 754 बिजली चोर पकड़े गए। फूलनगर में पीर अहमद हसन शाह का भतीजा पीर हसनैन शाह गर्देजी बिजली चोरी में मुलव्वस। लेस्को टीम ने कुंडा काट दिया। मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा। हेस्को ने 407 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। मजीद 1050 सारिफीन के खिलाफ FIRs के लिए दरख्वास्तें थानों में जमा। फैसलाबाद में अब तक 776 बिजली चोर पकड़े गए। चीन में मौसम खज़ां का जश्न और कौमी दिन की तकरीबात। खूबसूरत झिलमिलाती ड्रोन लाइट से आसमान रोशन हो गया। कहीं पर चांद को छूती नजर आई तो कहीं आसमानी झूलों और मुख्तलिफ इमारतों के नमूनों को दिखाया गया। अमन की फाख्ता हो या मसनूई आतिशबाजी, हर मंजर ही जादुई दुनिया का नजारा पेश करता रहा। उधर चीन के कौमी दिन पर सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी अवाम और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों के जल्द इजरा का इम्कान। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के महरूम रहने का खदशा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस शायकीन के लिए वीज़ों का इजरा मुश्किल हो सकता है। BCCI की जानिब से सहाफ़ियों को 50 वीज़े दिए जाने का इम्कान। इवेंट कवर करने के लिए ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों की जांच पड़ताल भी जारी है। वज़ारत दाखिला, खारिजा और स्पोर्ट्स से क्लियरेंस ज़रूरी करार। बहसीयत टीम हमारा एशिया कप अच्छा नहीं रहा। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान का एतराफ़। कहा कि क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आप गलतियों से सीखते हैं। एशिया कप में हारने के बाद हमें आराम का मौका मिला। क्रिकेट मुहारत से ज्यादा दिमागी खेल बन चुका है। खिलाड़ी जहनी तौर पर मुतमईन हो तो अच्छे फैसले करता है। अभी तक बहुत अच्छा रहा। भारत में एयरपोर्ट पर शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। इस तरह के इस्तकबाल पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।